यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन। 30 करोड़ का म्याऊं म्याऊं ड्रग्स। वाराणसी से 2 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों ने उगले कई बड़े राज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। आजकल बाजार में कई सारे ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं। वहीं इन दिनों म्याऊं म्याऊं ड्रग्स की काफी चर्चा हो रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की। तो क्या कुछ है पूरा मामला, आपको आज स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। म्याऊं म्याऊं सुनकर अगर आप किसी बिल्ली या बिल्ली की आवाज की कल्पना कर रहे हैं तो रुक जाइए। यहाँ बिल्लियों से जुड़ी बात नहीं हो रही है। पुलिस ने जो म्याऊं म्याऊं जब्त किया है वो एक प्रतिबंधित ड्रग्स है, यानी नशीला पदार्थ। उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स को महाराष्ट्र पुलिस के साथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ की टीम ने वाराणसी के सिंधौरा क्षेत्र में सिंथेटिक ड्रग्स मैफोड्रोन की 2500 ग्राम खेप और 100 लीटर मिक्स केमिकल पकड़ा है। सिंथेटिक ड्रग्स की अनुमानित कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। संयुक्त कार्यवाही में तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को भी पकड़ लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संतोष गुप्ता उर्फ बल्ली पुत्र हड़बड़ी गुप्ता निवासी तिवारीपुर थाना बड़ा गांव वाराणसी के रूप में हुई है। सिंथेटिक तस्कर गिरोह का दूसरा सदस्य भी वाराणसी का रहने वाला है। वहीं अधिकारियों ने अतुल सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी पुवारी खुर्द थाना बड़ा गांव के रूप में आरोपी की पहचान की है। एसटीएफ का कहना है कि सिंथेटिक ड्रग्स बनाकर अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी की जाती थी। पकड़े गए दोनों आरोपी संतोष गुप्ता और अतुल सिंह तस्कर गिरोह से जुड़े हुए हैं। आरोपियों के पास से 2500 ग्राम नशीले सिंथेटिक ड्रग्स मेफेड्रोन, मेथिलमाइन, सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, क्लोरोफॉर्म की 10 बोतल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 4 बॉक्स, मिथिलोप्रोपीन हिनोन पाउडर 100 किलोग्राम, मैग्नेटिक लैपर, मिनी ऑर्टॉक्स मिक्सर, मोबाइल फोन 4 अदद, महाराष्ट्र के नंबर की कार बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को काफी दिनों से पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों और तस्करों के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। इस संबंध में एसटीएफ की विभिन्न इकाई और टीमों को अभी सूचना संकलन और कार्यवाही के लिए निर्देश दिया गया, जिसके चलते ठाणे पुलिस ने एसटीएफ से सूचना साझा की थी कि वांछित अभियुक्त ओम गुप्ता उर्फ मोनू पुत्र जय गोविंद गुप्ता वाराणसी या आसपास छिपकर रह रहा है। एसटीएफ को बताया गया कि मोनू सिंथेटिक मादक पदार्थ तैयार कर महाराष्ट्र के तस्करों को बेच रहा है। सूचना के आधार पर कार्रवाई की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह को दी गई। मुखबिरों और सर्विलांस की मदद से पता लगा कि भगवतपुर मंझवा में प्रदीप प्रजापति के मकान में सिंथेटिक ड्रग्स तैयार किया जा रहा है। फिर सूचना के आधार पर एसटीएफ की वाराणसी इकाई ने ठाणे पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। वहीं इंस्पेक्टर अनिल और ठाणे पुलिस की एपीआई रूपाली के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने छापा मारकर 2 आरोपियों को ड्रग्स और उसे तैयार करने वाले केमिकल के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर ठाणे पुलिस अपने साथ ले गई। गिरफ्तार अभियुक्त अतुल ने पूछताछ में बताया कि ओम गुप्ता उर्फ मोनू पुत्र जय गोविंद गुप्ता निवासी विनायक नगर नाला सोपारा मुंबई मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग का सरगना है, जो ठाणे, मुंबई और आसपास के इलाकों में मादक पदार्थ की तस्करी का गैंग चलाता है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त संतोष गुप्ता उर्फ बल्ली ने पूछताछ में बताया कि उसकी मुलाकात ओम गुप्ता उर्फ मोनू से मुंबई में हुई थी। ओम गुप्ता उर्फ मोनू ने उससे जनपद वाराणसी में सिंथेटिक ड्रग्स तैयार करने के लिए एक सुरक्षित मकान दिखाने के लिए कहा। इस पर संतोष गुप्ता उर्फ बल्ली अपने साथी अतुल सिंह से संपर्क किया। उसने अतुल सिंह के नाम पर मकान खरीदने के लिए प्रदीप प्रजापति पुत्र रमन प्रजापति निवासी भगवतीपुर मंझवा थाना सिंधौरा जनपद वाराणसी को 6,50,000 रुपए एडवांस देकर रहने लगा और कुछ दिनों में पूरा पैसा देकर मकान की रजिस्ट्री कराने को कहा। ओम गुप्ता उर्फ मोनू, संतोष गुप्ता उर्फ बल्ली और अतुल सिंह नशीला सिंथेटिक ड्रग
मैफो ड्रोन तैयार कर रहे थे, जिसे ओम गुप्ता उर्फ मोनू मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में बेचा जाता था। संतोष गुप्ता उर्फ बल्ली और अतुल सिंह को प्रति किलोग्राम 2 लाख रुपए ड्रग्स तैयार करने के लिए मिलता था। गिरफ्तार अभियुक्तों को ठाणे महाराष्ट्र पुलिस द्वारा थाना संधौरा जनपद वाराणसी में दाखिल किया गया है। नारकोटिक्स एक्ट थाना कसावड़ावली जिला ठाणे महाराष्ट्र में न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने की आवश्यकता विधिक कार्रवाई ठाणे पुलिस द्वारा की जाएगी। जनवरी में 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद खुले कई सारे राज। वहीं आपको बता दें कि ये कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है। इससे पहले जनवरी 2024 में तस्कर गैंग के 3 सदस्यों को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके पास लगभग 32 लाख रुपए का सिंथेटिक मादक पदार्थ भी बरामद किया था। तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना कसावड़ावली जिला ठाणे में अभियोग पंजीकृत हुआ था। वहीं तब से ओम गुप्ता उर्फ मोनू गुप्ता पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। गैंग के गिरफ्तार तीनों सदस्यों ने ठाणे पुलिस को बताया था कि ओम गुप्ता उर्फ मोनू नशीला सिंथेटिक ड्रग मैफो ड्रोन जनपद वाराणसी में तैयार कराकर महाराष्ट्र में सप्लाई करता है। ओम गुप्ता संतोष गुप्ता उर्फ बल्ली और अतुल सिंह को प्रति किलोग्राम 2 लाख रुपए ड्रग्स तैयार करने के लिए मिलता था। क्या होता है म्याऊ म्याऊ ड्रग? 53 देशों में क्यों लगा बैन? म्याऊ म्याऊ ड्रग अजीबोगरीब नाम होने की वजह से इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये ड्रग्स कैसा होता है और किस तरह से इसका नशा किया जाता है। साथ ही लोगों के मन में इसके नाम को लेकर भी कई सवाल है। तो अब जानते हैं कि ये कैसा ड्रग्स होता है और इसका नशा कैसे किया जाता है। साथ ही जानते हैं कि ये ड्रग कितना महंगा होता है। कई लोग इस ड्रग को म्याऊ म्याऊ तो कई म्यो म्यो ड्रग कहते हैं। ये इसका कोड नेम है। वैसे इस ड्रग का नाम मैफ्रोड्रोन होता है और इसका टिपिकल नाम 4-मेथामिल काथिनोन है। इसको ड्रोन, एम कैट, व्हाइट मैजिक और बबल जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये नशे के मामले में कोकीन और हेरोइन के बराबर होता है। इस ड्रग पर भारत में ही नहीं कई देशों में बैन लगा हुआ है। मैफ्रोड्रोन काफी खतरनाक ड्रग माना जाता है। कहा जाता है कि वैसे ये ड्रग पेड़ पौधों में लगे कीड़ों को मारने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस फर्टिलाइजर को ड्रग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां भारत और चीन में इसे पौधों के लिए सिंथेटिक खाद के तौर पर बनाया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर भी किया जा रहा है। 2010 की शुरुआत में म्याऊ म्याऊ को भारत में NDPS एक्ट के तहत प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन फिर देश भर से बड़ी मात्रा में इसकी जब्ती होने लगी। बड़े बड़े शहरों में मादक पदार्थ के तौर पर इसके खपत की खबरें आने लगी। मुंबई से सबसे ज्यादा मामले आए, फिर धीरे धीरे इस ड्रग ने दिल्ली में पांव पसारना शुरू कर दिया था, जिसके बाद मार्च 2015 में महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने इसे प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में शामिल किया, बैन कर दिया। म्याऊ म्याऊ भारत के अलावा दुनिया के 53 और देशों में भी बैन है। सबसे पहले 2008 में इसे इजराइल में बैन किया गया। इसके बाद 2010 में ब्रिटेन और 2011 में अमेरिका ने इसे प्रतिबंध कर दिया। 2 करोड़ रुपए में 1 किलो, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। ये ड्रग पाउडर की फॉर्म में ही होता है। वैसे तो इसका नशा करने वाले लोग इसे अलर्टनेस, उत्साह बढ़ाने वाला मानते हैं, लेकिन इसके काफी नुकसान भी हैं, जिसमें डिप्रेशन, मछली, अनिद्रा आदि शामिल है। इसके साथ ही इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हार्ट संबंधित रोग भी बढ़ते हैं। साथ ही साथ हेलुसिनेशन और गुस्सा देखने को मिलता है। इसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ता है और मनोवैज्ञानिक गलत असर पड़ता है। अब आपको ये बता दें कि इसकी कीमत क्या होती है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो 1 किलो की कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है और ये हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक होता है, खतरनाक होता है। अब बात इसका नशा कैसे होता है। इसके सेवन के बाद से पुतलियां अजीब होने लगती है, ज्यादा पसीना आता है और कई तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ ही इसे लेने के बाद मूड में बदलाव हो जाता है और व्यवहार में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। ये स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।